एक संत कहते थे, अहम की अकड़ ज्यादा चल नहीं सकती, मौत की घड़ी कभी टल नहीं सकती, लूट कर दौलत भले ही जमा कर लो पर पाप की कमाई कभी फल नहीं सकती। एक बात और याद आ गई, कहो तो बोले, बोल दें भैया। जिसे अहम की हवा लगी उसे ना दुआ लगी ना दवा लगी। जिसे अहम की हवा लगी उसे ना दुआ लगी ना रावण को लगी थी, निपट गए ठटरी के बल। जब तक ठटरी नहीं भर गई पूरी तब तक नहीं काम चला। भैया जिस दिन तुम्हें घमंड आ जाए समझ जाना विनाश का दरवाजा खुल गया बेटा तुम्हारा। जो मिला है, रूप मिला, पद मिला, पैसा मिला, प्रतिष्ठा मिला, जो भी तुम्हें मिला घमंड मत करना भैया, समझना भगवान की कृपा से मिला है, सब उसकी देन है। वरना समय समय की बात है, समय समय पे हो, किसी समय का दिन बड़ा, किसी समय समय की बात है, समय समय पे होते हैं समय समय की बात, और किसी समय का दिन बड़ा, किसी समय की रात। समय का खेल है। आज यहां इस पंडाल भर में लोग बैठे, एक समय यहां ऐसा भी था कि हर पंडाल में लोग बैठे थे। आज हमारी गाड़ी एयरपोर्ट से 20 मिनट में यहां आ गई। एक समय ऐसा था अरेल घाट पहुंचने में 20-20 घंटे लोगों को लग गए। समय का ही तो खेल है। तो समय समय पे होते है समय समय की बात, किसी समय का दिन बड़ा, किसी समय की रात, समय समय पर होते है समय समय की बात। राम जन्म का दिन बड़ा, कृष्ण जन्म की रात। एक बात और याद आ गई, कहो तो बोले। अरे कहो तो, तुम लोग थक तो नहीं गए? थक भी गए हो तो हम कौन खपड़िया दबाने आ रहे। सुनो एक बात और याद आ गई, समय समय की बात है, समय समय का योग, और करोड़ों में बिकने लगे 2 कौड़ी के लोग। समय का बड़ा अजूबा है, इसलिए हम प्रार्थना करें भैया तुम्हें जो भी मिल गया हो, धन, पद, प्रतिष्ठा, रूप, जवानी, जो भी तुम्हें मिली हो, घमंड मत करना। यही समझना भगवान का प्रसाद है, भगवान ने दिया है, देश के काम आ जाए और भगवान के काम आ जाए, दूसरों के काम आ जाए, यही भाव रखना। धन्य है हनुमान जी, बल का कितना अद्भुत सदुपयोग करते हैं। मेघनाद ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, हनुमान जी ने विचार किया। जो न ब्रह्म शर्मानयो, महिमा मिटे अपार, महिमा मिटे। वाहे गुरु जी दा खालसा, वाहे गुरु जी दी फतेह। जय हो आपकी, सत श्री अकाल। श्री राम आज हमारे बीच में बहुत ही अद्भुत विभूति, हमारे बहुत आत्मीय पूज्य श्री
त्रिलोचन दास जी महाराज जी का आगमन हुआ है। जोरदार ताली बजा करके स्वागत करें हम सब। आप खूब गुरु ग्रंथ साहब की सेवा कर रहे, गुरुद्वारा पर खूब संगत आपसे जुड़ी है और पूरी दुनिया में संगत को गुरु के प्रति बहुत आकर्षित करके जगा रहे हैं। ऐसे परम पूज्य महाराज जी, पूज्य श्री त्रिलोचन दास जी महाराज जी का आगमन हुआ। ताली बजाकर प्रयागराज वाले उनका स्वागत करें। पर हमें ना एक बात कहनी तो नहीं चाहिए, पर कह देते हैं, कहो तो कहें। तुम लोग तो बहुत बाबा देखते रहते ना, यहाँ मन भर जाता होगा है? अब इतने महात्मा आते तुम्हारे यहाँ तो कुंभ में, ये बाबा वो बाबा, ऐसे बाबा वैसे बाबा, मन भर जाता होगा। तुम्हारा तो मन नहीं करता होगा ना, भाड़ में गए, ऐसा तो नहीं होता, नहीं ना। हाँ, एक काम एक बात बनाए रखना प्रयागराज वालों, बस एक बात अपने दिल में रखना, हमारी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, दिल में लालसा बनाए रखना संतों के दर्शन की। जो ना ब्रह्मसर मानयूं महिमा मिटाए अपार। हनुमान जी ने सोचा यदि हम ये नहीं मानेंगे तो दूसरे भी नहीं मानेंगे। और ब्रह्मा जी का ब्रह्मास्त्र अपने बड़ों का सम्मान सिखाता। और एक बात याद रखना, जितने युवान बच्चे बैठे हैं, बेटा बेटियां पढ़ने वाले छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं, हमारी बात ध्यान से सुनना तुम। जो अपने से बड़ों का सम्मान करता है वो कभी भी पराजित नहीं होता है। अपने से बड़ों का जो सम्मान करता वो हमेशा विजय प्राप्त करता है। चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। जो अपने से बड़ों को प्रणाम करता उसकी 4 चीजें बढ़ती हैं, आयु, विद्या, यश और बल। हम नहीं कह रहे, रामचरितमानस में भगवान राम जी से सीखो। प्रातः काल उठ के गाइए, सीताराम 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 सीताराम। जाहि विधि राखे राम। मेरे पागलो, राम जी प्रातः काल उठते, माता पिता गुरु को प्रणाम करते। भगवान एक बात याद रखना, वो ब्रह्म है। ब्रह्म भी जब नर तन पा करके आते हैं, नर तन लेकर आते हैं, तो माता पिता गुरु को प्रणाम करते। जो बालिका अपने माता पिता, अपने से बड़ों को सम्मान देता, प्रणाम करता, झुकता है, वह व्यक्ति हमेशा बड़ा होता है। कभी कभी शेर 4 कदम पीछे जाए तो ये मत समझ लेना कि शेर डर गया, लंबी छलांग लगाने के लिए 4 कदम पीछे जाना पड़ता है। ऐसे ही बड़ा बनने के लिए झुकना पड़ता है। ये हमारा संकेत नहीं, बाबा का संकेत है। इसीलिए हमारे हनुमान जी ने ये सिखाया कि अपने से बड़ों का सम्मान करो। क्या करो? बोलो बोलो बोलो। पधारो पधारो। ग्वालियर वाले पूज्य महाराज जी, पूज्य पागल बाबा महाराज जी, आप विवराज, आपके चरणों को दंडवत प्रणाम। बहुत छावनी वाले पूज्य महाराज जी के कृपा भाज्य परिकर पधार गया, बड़ी कृपा हुई, दंडवत प्रणाम। हरे हरे महादेव। अपने से बड़ों का सम्मान। अपने से बड़ों का सम्मान सदा करो। जो अपने से बड़े हैं उनका सम्मान करो। एक बात हम कहें इस पर, और ब्रह्म अस्पति साधा कपिमन कीन विचार, जो न ब्रह्मशर मानयो महिमा मिटे अपार। किसी गांव में
एक बारात जानी थी, पर जो शादी हो रही थी वो लवेरिया वाली हो रही थी, मतलब समझ जाओ बेंसी वाली, इलू इलू वाली। तो लड़की का पिता शादी के लिए राजी नहीं था, पर लड़का लड़की दोनों बहुत प्रेम करते थे। तो लड़की के पिता ने जानबूझकर एक शर्त रखी कि शादी तो हो जाएगी, पर एक शर्त है, बारात में कोई भी बूढ़ा आदमी नहीं आए। तो आपस में यहां लड़के वालों के विचार हुआ कि जब बूढ़े नहीं जाएंगे तो बारात का क्या मतलब। फूफा जी नाराज हो गए, बोले हम तो जाएंगे। और बारात में कोई नाराज हो या ना हो, फूफा या मूसा जरूर नाराज हो। फूफा जी नाराज हो गए। तो लड़कों ने कहा कि आप जा नहीं सकते, शर्त है। बोले नहीं, हम तो चलेंगे, शादी हो या ना हो हम जाएंगे, वरना बारात नहीं जाएगी। तो लड़कों ने एक उपाय किया, बोले एक काम करो, गाड़ी में पीछे बैठ जाओ, ऊपर से पोटली रख दी कपड़ों की, ताकि दिखे ना, जब शादी हो जाएगी तो निकाल लेंगे बाहर, तो फूफा भी नाराज नहीं होंगे, शादी भी हो जाए। अब बारात गई तो लड़की का पिता तो चाहता ही नहीं था कि शादी हो, तो उसने दूसरी शर्त रखी। जैसी बारात गांव में आई कि सुनो, शादी तो पक्की है, हम कर देंगे, पर एक शर्त और है बारातियों से, हमारे गांव के बाहर जो नदी बहती है उसमें पानी की जगह यदि दूध की धार बहा दें तो शादी होगी। अब सब लड़के ही लड़के थे, बोले इतना दूध लाया भी जाए तो वो बह जाएगा, और दूध भर की धार दिखना बड़ा मुश्किल है, इतने दूध का इंतजाम इतनी जल्दी कैसे होगा, बड़ा कठिन है। आपस में बात करके लड़के बोले कुल मिलाकर के शादी होनी नहीं है, वापस चलो, इन्हें करनी नहीं है, करवानी नहीं है, इसलिए ये नाटक कर रहे, तो जाने लगे। तो लड़के बोले जा तो रही हैं, फूफा जी काहे को मर जाए, निकालो बाहर। तो कपड़ों की पोटली एक तरफ की, फूफा जी को निकाला, इधर आओ। फूफा जी बोले क्या हुआ, शादी हो गई? अरे बोले हुई कहां, कैंसल हो गई, चलो घर। क्यों हुई कैंसल? बोले दूसरी शर्त रख दी लड़की के बाप ने। क्या? बोले गांव के बाहर जो पानी की नदी बह रही है उसमें दूध की धार बहे तो शादी होगी। अब बताओ ये कोई शर्त है? अब हो ही नहीं पाना है, चलो वापस। तो फूफा जी बोले छोटी मोटी बातों पे बारात नहीं वापस ले जाते। लड़के बोले ये छोटी बात है? बोले बिल्कुल छोटी बात, खबर पहुंचाओ, जाओ लड़की के बाप से कह दो कि दूध का इंतजाम हो गया, इतना हो गया कि गांव में बाढ़ आ जाएगी, पर हमारी भी शर्त है, पानी तुम्हें खाली करवाना पड़ेगा। ये हमारी शर्त, पानी तुम खाली करवा। तो जैसे ही इतनी खबर पहुंचाई लड़की के बाप के पास, तो लड़की का बाप अपने गांव वालों से बोला जरा चेक करो बारात में कोई बूढ़ा तो नहीं आया है, क्योंकि ये जवानों के अंदर, युवान व्यक्ति के अंदर ये बुद्धि तो नहीं हो सकती, ये तो कोई वृद्ध के अंदर हो सकती, क्योंकि कई बार शब्द नहीं अनुभव बोलता है।